इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री से निवेदन है कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई हैं वो सभी जिज्ञासा समाधान के लिए जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधारा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रीमती चंदा जैन, नमोस्तु महाराज जी, मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु। जिज्ञासा है, तेजस्वी लब्धि पर्याप्त कैसे होता है? ओम शांति शांति। आप लोग बैठ जाओ, कोई हल्ला नहीं करो। तेजस्वी लब्धि पर्याप्त तक होता है। जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं उन मुनिराजों में जो विशेष प्रकार के मुनिराज होते हैं वो अपनी तपस्या के बल पर तेजस लब्धि पुतला निकालते हैं। जैसे दीपायन को जो लब्धि प्रत्यय था वो अशुभ था, शुभ भी होता है जो 12 योजन तक सुभिक्ष करता है, जो तपस्या से मुनि को ही प्राप्त होता है। नमोस्तु। मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा जैन आगम में स्पर्धक का स्वरूप क्या है? इसकी रचना और शक्ति का आधार क्या है? स्पर्धक का स्वरूप क्या है? स्पर्धक बोलते हैं शक्त्यंश को। एक गेहूं है तो गेहूं के दाने में कितनी शक्ति है, चने में कितनी शक्ति है, तो शक्त्यंश को हमारे यहाँ स्पर्धक बोलते हैं। आत्मा के कर्मों के इनको ऐसा माना। महेंद्र जैन इंदौर से पत्रकार पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भोग अंतराय और उपभोग अंतराय प्रायः देखने में एक से लगते हैं, मगर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। जैसे भोजन है, रोटी है, एक बार खाने में आती है, दोबारा खाने में नहीं आती, ये भोगांतराय कहलाता है। वस्त्र आदि जो हैं बार बार वही वस्त्र बार बार पहनने में आता है, इसे उपभोगांतराय कहते हैं। भाई सामने बैठ करके शांत बैठें, आपसे में बातें नहीं करें और सभा में मोजे न पहने तो अच्छा है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐरावत हाथी में और ऐरावत का अर्थ क्या होता है और ऐरावत हाथी कैसा होता है? ऐरावत एक संख्या है और उस संज्ञा का नाम ऐरावत है। अलग से कोई उसका व्युत्पत्ति तो कहीं की नहीं, नाम ही उसका ऐरावत। जो सफ़ेद होता है, नाना प्रकार की विक्रियां करने में समर्थ होता है, उसको ऐरावत हाथी बोलते हैं। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं,
नमोस्तु महाराज जी, भगवान जब 5000 धनुष ऊपर आकाश में चले जाते हैं तो क्या वह नीचे कभी उतरते नहीं? और 225 कमलों की रचना आकाश में होती है या जमीन में होती है? हमेशा ध्यान रखना, भगवान जिस स्थान को प्राप्त हो जाते हैं वह ऊंचे से नीचे की तरफ नहीं आते। 5000 धनुष ऊपर ही रहते हैं। कमलों की रचना भी आकाश में ही होती है, लेकिन नीचे देखने वालों को ऐसा नहीं लगता कि वो इतने ऊंचे हैं। देवों के द्वारा वहाँ अतिशय होता है कि ऐसे लगता है जैसे वो जमीन पर मेरी बराबरी पे चल रहे हैं। गर्दन को भी ऊपर उठाने की जरूरत नहीं रहती। ऐसा विचित्र उनका उस समय वर्णन होता है। अनिल जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक होने के बाद पांडुक शिला को धोकर के गंधोदक में जल मिला दिया जाता है, तो क्या यह उचित है? नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि गंधोदक अलग मंत्रों से बनता है और सफाई के लिए जो जल ढाला जाता है वो अलग है। हमारे यहाँ संकल्प में शक्ति है। जब वह गंधोदक के नाम से भगवान के ऊपर ढाला जाता है वो गंधोदक शक्तिमान होता है। जब उसी मूर्ति की सफाई के लिए जल ढाला जाता है उसमें शक्ति नहीं होती। एक मूर्ति की सफाई की जाती है स्वच्छ रखने के लिए, वह जल में ताकत नहीं होती, वह शक्ति नहीं होती। लेकिन जब मंत्र पढ़ करके जल ढाला जाता है तो वह गंधोदक कहलाता है, वह शक्तिमान होता है, अनेक रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। शैलेश जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परिवारों में संस्कारों को बनाए रखने के लिए घर के बुजुर्गों की क्या भूमिका होती है? सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि वो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दें जो संस्कार उनके पूर्वजों से मिले हुए। हमेशा हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों की स्मृति रखना चाहिए। आपने एक सीरियल देखा होगा राजा भोज का, कि जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं तो सिंहासन की 16 पुतलियां निकलती हैं। वो एक एक पूछती हैं, क्या आप इस सिंहासन पर बैठने में, ऐसे ऐसे राजा इस सिंहासन पर बैठ चुके हैं, क्या आप ऐसे हैं? यदि ऐसे हैं तो सिंहासन पर बैठिए। एक बहुत बड़ा आदर्श है। हर हमारे जैन दर्शन के अनुसार, वैष्णव दर्शन के अनुसार, पूरे भारतीय दर्शनों के अनुसार एक विशेष प्रकार की सार से डरकर जो धर्म करता है वह धर्म है। आपने एक प्रकार का संस्कार होता है। हर पिता को अपने पुत्र के लिए अपने पूर्वजों की आई हुई संस्कार को सौंपना चाहिए। धन का वसीयत ही नहीं सौंपा जाता, भारतीय दर्शन में संस्कार का वसीयत सौंपा जाता है कि हमारे पूर्वज इस आचार विचार वाले थे, उन आचार विचारों को भी हम तुम्हें वसीयत में देते हैं। और जो अपने माता पिताओं के या पूर्वजों के आचार विचारों को कायम नहीं रखते, उनको अपने यहाँ एक पितृदोष होता है। पितृदोष, पितृदोष का सबसे बड़ा दोष है, कोई भूत पलित का दोष नहीं है। आपने अपने पिताओं के, अपने पूर्वजों के आचरण से कहीं ना कहीं भ्रष्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। उसके परिणाम स्वरूप वह जो पितृदोष है वह तुम्हें जिंदगी में सुखी नहीं रहने देगा। कहीं ना कहीं से तुम परेशान रहोगे। और पितृदोष का निवारण का एक ही तरीका है कि हर बेटे को अपने पिता से, अपने दादा के संस्कार पूछना चाहिए। हर बेटे को अपने पिता से, अपने दादा का संस्कार पूछना चाहिए। मेरे दादा कैसे थे? मेरे दादा की जीवन शैली क्या थी? मेरे दादा का नगर में क्या इज्जत थी? किस तरीके से वो जिंदगी जी है और किस तरीके से उनकी दैनंदिनी थी? ऐसा बेटे को अपने दादा के संस्कार पूछना चाहिए और पिता को अपने बेटे के लिए अपने पिता का संस्कार बताना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की आदर्श परंपरा है। आज धीरे धीरे यह पाश्चात्य परंपरा के कारण गौण होने से
बेटा अपने पिता के ही संस्कार नहीं ले पा रहा है और वह ऐसा कुल विहीन कुल भ्रष्ट हो जाता है कि बाद में जाकर के जब वो गड्ढे में गिरता है तब उसको याद आता है कि हमारे पूर्वज कहाँ थे और हम कहाँ हैं। ममता काला सूरज से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, भवनवासी देव कौन होते हैं और कहाँ पर विराजमान होते हैं? भवनवासी देवों का स्थान इसी पृथ्वी के अंदर भाग में होता है। ये पृथ्वी 180 योजन मोटी है। इसके बीच में जो खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग होते हैं, तो अबहुल भाग जो होता है उसमें खर भाग होता है, पंख भाग होता है, तो इनके बीच में उनके स्थान बनते हैं। 7 करोड़ 72 लाख उनके महल हैं, आवास हैं, उनमें वो वास करते हैं पृथ्वी के अंदर। पूजा जैन इंदौर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है कि जब बहू घर में प्रवेश करती है तो पैर मारकर घर में, कलश में पैर मारकर घर में प्रवेश करती है, तो क्या ये जैन धर्म से संबंधित है? नहीं, ये आज किसी को भी यह निर्णय नहीं कर पा रहा। हमने बहुत बुजुर्गों से पूछा, हर संप्रदाय के लोगों से पूछा कि ये परंपरा का लॉजिक क्या है। कोई भी अभी तक इसका लॉजिक नहीं बता पाया और कोई भी इसका कोई ऐसा नहीं बताया, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छी परंपरा नहीं है कि उसमें अनाज रखा रहता है, चावल रखे रहते हैं और उस चावल से भरे हुए बर्तन को वधू जब प्रवेश करती है तो लात से उसको गिराती है। अभी परंपरा क्यों चली, कैसे चली, किसी भी दर्शन में हमें इसका मूल सूत्र नहीं मिला कि इसका क्या होना चाहिए, क्यों चली, ये भी इसका इतिहास नहीं मिल पा रहा है। चल रही है, चल रही है। प्रवीण टोंगिया पश्चिम बंगाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग भगवान का आभार कैसे करना चाहिए? भगवान का आभार तो यही है कि हम जिन भगवान के भक्त हैं, कहीं वो भगवान हमारे कारण बदनाम ना हो जाए। लोग ये न कहें कि इन भगवान का भक्त होकर के कैसा है। एक बार हम बिहार कर रहे थे, एक गांव में पहुंचे, वहाँ बिहार करते करते थोड़ी देर के लिए एक छाया में बैठ गए, वृक्ष की छाया में। वहाँ बहुत सारे किसान लोग बीड़ी पीते हैं, बीड़ी से जला रहे थे वो, और एक व्यक्ति ने जलाया और सबको दिया और वह राम राम बोलता जा रहा था। वो भी राम राम बोलता था। मैं बीड़ी पर ऐतराज नहीं कर रहा था, जैसे उन्होंने राम राम बोला मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कि आज यहाँ कोई विदेशी बैठा होगा तो वो ये कहेगा कि ये बीड़ी देते हुए राम राम कह रहे हैं, इसका अर्थ है रामचंद्र जी भी बीड़ी पीते होंगे, तो तुम्हारे पीने से रामचंद्र जी भी बदनाम हो रहे हैं। कम से कम बीड़ी पीते समय ये तो न कहें कि राम राम, क्योंकि वो राम पर लांछन लग जाएगा। बहुत सारे लोग भांग खाते हैं और भांग को क्या कहते हैं, भोला का प्रसाद है। नहीं, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में कभी भी महादेव ने भांग का सेवन नहीं किया। आप भांग खाते हैं, मुझे इस पर ऐतराज नहीं है, वो आपका नशा है। मुझे ऐतराज है कि आपके नशे के कारण तो महादेव को बदनाम करते। महादेव ने कभी भांग नहीं खाई, कभी गांजा नहीं पिया, क्योंकि जब भगवान के नाम से कोई चीज चलती है उसको बढ़ावा मिलता है। लोग दुनिया में गजड़े भंगड़े बढ़ेंगे क्योंकि भगवान का प्रसाद है। तो किसी शास्त्र में आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिला। मैंने सभी दर्शनकारों से पूछा, कभी वैष्णव लोगों से पूछा, भाई कभी महादेव ने कभी भांग का सेवन किया क्या? एक प्रसंग मिलता है, जब समुद्र का मंथन हुआ तो उस मंथन करते समय 14 रत्नों की उपलब्धि हुई, उसमें एक जहर भी था। सारे रत्न लोगों ने, देव दानव मानवों ने बांट लिए। अब जहर को कौन ले? जो जहर को लेगा वो जाति खत्म हो जाएगी। जहर पिएगा तो मरेगा, वो जाति खत्म हो जाएगी। लेकिन रत्न निकला है तो किसी को पीना तो पड़ेगा। वहां पर महादेव की उपस्थिति हुई तो कोई भी जाति पीने को तैयार नहीं है, तो महादेव ने कहा चलो मैं पीता हूँ। तो वो जहर का जो घट था वो महादेव ने पी लिया
जैसे महादेव ने पिया वो कंठ में जाकर के रुक गया और उनका कंठ जहर से नीला पड़ गया, और वो जहर का पान करने से महादेव का नीलकंठ भी नाम है। अब पिया क्या था? जहर। और क्यों पिया था? कितना परोपकारी था कि जो जाति पिएगी वो मर जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं पान करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और जहर का, रत्न का भी सम्मान हो जाएगा। अब उस जहर के स्थान पर लोगों ने कहा महादेव गांजा पीते थे, भांग खाते थे, उनके नाम से भोला बम और गोला गहूं। नहीं करना है। कोई भी बुरी आदत है, यदि तुम न छोड़ सको तो उस बुरी आदत को किसी महान आत्माओं के नाम से सेवन नहीं करना चाहिए। यदि उनके नाम से आप सेवन करते हैं तो वो बहुत महान दोष माना जाता है। नमोस्तु महाराज जी। राजकुमार काकरौली से पूछते हैं, गुरुदेव अक्षय तृतीया पर कुछ लोग मंदिर जी में गुड़ चढ़ाते हैं, क्या यह आगम अनुसार उचित है? अब ये परंपराएं भक्तियों की ऐसी हैं, इसमें विवेक और भक्ति दो चीज़ें काम होती है। भक्ति हो और भक्ति में विवेक हो। हम जहाँ तक जैन दर्शन एक ही बात कहता है, जितनी हिंसा से बच सको उतना बचने का प्रयास करो। पुष्पादिक के अंदर जो पराग होता है वहाँ त्रिश जीव नियम से पाए जाते हैं, तो कम से कम गुड़ आदि मिष्टान आदि चढ़ाने की ऐसी कोई परंपरा जैन दर्शन में देखने को नहीं मिली, ऐसा माने। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रायोग लब्धि में जीव के पूर्व से संचित कर्म की अनुभाग स्थिति बंद कैसे और किस प्रकार कम किया जाए? प्रायोग लब्धि में जीव के पूर्व के संचित कर्मों की अनुभाग स्थिति को कैसे कम किया जा सकता है? प्रायोग लब्धि का नाम ही है प्रायोग लब्धि। उसने जैसा गुरु से सुना है वैसा वो जीवन में उतारता है, और जैसा उसने देशना लब्धि में सुना था उसको प्रैक्टिकल करता है। और जब प्रैक्टिकल करेगा तो नियम से स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात होते हैं। 35 प्रकृतियों का बंधाव सर्पण होता है। उन 35 प्रकृतियां जो पूर्व में बांधी थी अभी बंध रही हैं, उन बंधन को रोकता है विशुद्धि परिणामों के माध्यम से। हेलो, अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे बीच में कुछ अतिथि वृंद हैं। सर्वप्रथम हम उन्हें जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करेंगे और उसके अगले सत्र में उन अतिथि वृंद का हम सार्वजनिक अभिनंदन और सम्मान भी करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच सम्मानीय डॉक्टर पवन स्थापक जी उपस्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं सक्षम के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के पदाधिकारी भी हैं। उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, वे आकर अपनी जिज्ञासा करें। नमस्ते महाराज जी, मैं चूँकि एक नेत्र विशेषज्ञ हूँ और कोविड के समय से देख रहा हूँ कि जब से मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग बढ़ा है, आँखों में तरह तरह की तकलीफ़ें आ रही हैं। जहाँ आँख में सूखापन, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, जल्दी चश्मा लगना, पर इसका प्रभाव मस्तिष्क में कहीं और ज़्यादा पड़ रहा होगा। तो मस्तिष्क में प्रभाव किस तरह का हो सकता है और उससे युवा पीढ़ी को किस तरह से बचना चाहिए, इसके बारे में आपका संदेश चाहते हैं। विज्ञान के जो भी आविष्कार होते हैं वह एक दिन कहीं ना कहीं हमें विनाश की कगार पर खड़ा करते हैं। अपन सबको ये सोचना है कि अपने जो भगवान थे, महावीर हो, श्री राम हो, हनुमान हो, ये अपने आप में बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान था। वो सर्वज्ञ थे। वो कंप्यूटर बनाना जानते थे, मोबाइल बनाना जानते थे, अणुबम बनाना जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी को, अपने भक्तों को बताया नहीं। क्योंकि हमारे जो जितने भी महान आत्मा हैं ये मानव के भेष में मानवतावादी थे। मानवतावादी का सिद्धांत होता है कि वो अपने फॉलोवर को या अपनी संतान को उस चीज़ का उपदेश नहीं देता जिससे साइड इफेक्ट हो।
नुकसान ज़्यादा। तो हमारे महान जो आदर्श हुए हैं, उन्होंने वो जानते थे कि कैसा मोबाइल बनता है, लेकिन उन्होंने उपदेश नहीं दिया, उसको बनाने की विधि नहीं बताई, क्योंकि उनसे जानते थे नुकसान क्या है। और आज का जो विज्ञान है मानवतावादी नहीं है, मानववादी है। मानववादी का लक्षण होता है हम अपने सुख के लिए, अपने नाम के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, किसी की भी जिंदगी मिटा सकते हैं। आकर्षण करना बस, चाहे वो एक दिन के लिए हो। आज विज्ञान जितना आविष्कार कर रहा है, ये सारे आविष्कार की उम्र मुझसे 25 से 50 साल के बीच की होती है। 25 से 50 साल के बाद वही विज्ञान उसको नकारता है, उसके साइड इफेक्ट बताता है, उसके नुकसान बताता है। अरे आविष्कार वो कर रहा है। आज विज्ञान का कितना आविष्कार हुआ। आज पहले आपको मालूम होगा, आप अपने दादाजी पिताजी से पूछना कि वैद्य कितने होते थे पहले। 10 गांव में एक, 10 गांव में एक वैद्य होता था और वो 10 गांव का इलाज करता था। आज एक गांव में कितने डॉक्टर हैं? बीमारी बढ़ी है या घटी? आज इतनी बीमारी बढ़ गई कि हर चीज का डॉक्टर। पहले एक वैद्य होता था, कोई मरने की संख्या इतनी कोई ज्यादा नहीं थी, और एक वैद्य 10 गांव को निपटाता था। आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं। बीमारी, विज्ञान की बीमारी बढ़ी है। विज्ञान ने जितने आविष्कार किए, आज जितनी आज सब्जी, गेहूं, अनाज सब केमिकल मिल रहा है, किसकी खोज है? आज भारत में 16 करोड़ लीटर दूध होता है और 64 करोड़ लीटर की खपत है। कितना हुआ? बीच में कितना गैप हुआ भाई? 48 करोड़ लीटर जो दूध है वो गंदा दूध है। किसने सिखाया ये गंदा बनाना? हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने, विज्ञान ने सिखाया। विज्ञान ने गंदा बनाना सीखा। आज 48 करोड़ लीटर प्रतिदिन लोग गंदा पी रहे हैं, ये विज्ञान ने सिखाया। नकली दही विज्ञान ने बनाना सिखाया। जितने गेहूं, आज हमारे गेहूं, साग सब्जी इतने शुद्ध होते थे, आज हर साग सब्जी में गंदा। एक इंजेक्शन लगाओ, एक छोटी सी लौकी बहुत बड़ी हो जाती है। ये किसने सिखाया? विज्ञान ने। आज ये विज्ञान एक ऐसा अभिशाप बनता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, विज्ञान जिस दिन पूरा चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, उसी दिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा। धर्म जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो सृष्टि का विकास होता है, और भौतिकवादी विज्ञान जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो सृष्टि का विकास होता है। हमें विज्ञान को रोकना होगा, हमें विज्ञान को मानववादी बनाना होगा, हमें आवाजें उठाना पड़ेंगे। हमें वह चीज दो जो साइड इफेक्ट ना हो, हमें वह चीज जो मानवतावादी हो, मुझे भी सुख दे और दूसरों को भी सुख दे। लेकिन पाश्चात्य देशों के संस्कार हम बहुत तेजी से अपना रहे हैं। भारत के संस्कार विदेशी लोग अपना रहे हैं और विदेशों के संस्कार अपन भारतीय अपना रहे हैं। बहुत बड़े खेद की बात है, लेकिन खेद करने से कुछ नहीं होगा। हमें जागरूकता लाना पड़ेगी, लेकिन हमारी आवाज़ कमज़ोर है और आपके विदेशी चैनलों की आवाज़ बहुत तेज है, उनका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा है। आपका प्रश्न जायज़ है, प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए। इसी क्रम में अगली जिज्ञासा रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय श्री राजेश सोनकर जी को। गुरु जी के चरणों में नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, राजनीति और धर्म अलग होना चाहिए जैसा? राजनीति और धर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति नहीं रहेगी, राष्ट्र नहीं रहेगा। राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। राजनीति वो रास्ता है जो धर्म के मंदिर तक पहुंचता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, और धर्म वो है जिसे हर राजनीति का रास्ता मंदिर तक पहुंचना चाहिए। राजनीति शब्द है उसका, आज गद्दा नहीं। राजनीति जो नीतियों के आधार पर चलता है वह राज्य कहलाता है, और जो सत्य के आधार पर चलता है वो धर्म कहलाता है। नीति किसे कहते हैं?
नीति यानी तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके नीतियां बनती है। नीतियां सत्य हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन नीति जीवन के लिए अनिवार्य होती है। राजनीति सत्य पर नहीं चलती, नीति पर चलती है, और नीति का जो मंजिल होती है वह सत्य होता है। वही नीति मान्य है जो सत्य नहीं है लेकिन सत्य की तरफ ले जाती है, वह नीति कहलाती है। जैसे एक सपोज कीजिए, एक व्यक्ति ने पूछा किसी से कि भाई यहाँ से गाय गई और हमने देख लिया कि ये खंजर लिए है, कसाई है, मार देगा। अब सत्य क्या कहता है? और सामने वाले ने बहुत विश्वास किया कि ये महाराज हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। सामने वाले महाराज से पूछते हैं क्योंकि महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, और उसने आके पूछ लिया और महाराज ने देखा था कि गाय गई है। अब धर्म क्या बोलता है और नीति क्या बोलती है? देखो, दो काम होंगे, झूठ बोलना पड़ेगा और उसके साथ विश्वासघात होगा कि नहीं। तो बोलो, सही बोलूं? बोलो, बहुत अच्छा उदाहरण। क्या करूं मैं? साधु हो तो क्या करेगा? मैं सत्यवृत्ति हूं। अब मैं सत्यवृत्ति हूं, अब क्या करूं? विश्वासघात, झूठ और एक और गाय, ये तीन चीजों के बीच में हूं मैं। क्या करना चाहिए? सत्य बोलेंगे, सत्य ही बोला जाएगा। तो गाय मर जाएगी, गाय मर जाएगी। अब यहां राजनीति चाहिए, यहां राजनीति चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। नीति कहती है कि सत्य जाए तो जाए, गाय बचना चाहिए, ये नीति है। और अब इस नीति का दरवाजा झूठ है। नीति झूठ भी हो सकती है, विश्वासघाती भी हो सकती है, लेकिन गाय को बचाना है। और गाय को जो बचाने का उसका भाव आया नीति का, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? धर्म, अहिंसा परम धर्म। सत्य किसके लिए? अहिंसा के लिए। तो अहिंसा के लिए धर्म सत्य था। अब जिस सत्य से हिंसा होती है तो नीति कहती है आप झूठ बोलिए, नीति का दरवाजा भी अहिंसा के पास जाना चाहिए। इसको बोलते राजनीति और धर्म नीति। राजनीति कहती है गाय को बचाओ, और धर्म कहता है गाय को तुमने जो भोला है ये सत्य तो नहीं है लेकिन नीतिप्रद है, इसलिए सही है। आज की राजनीति गंदी हो गई, भ्रष्ट लोगों के हाथ में आ गई, इसलिए गड़बड़ हो गया। इसके बाद आमंत्रित करूंगा मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हरेंद्र जी सिंह बब्बू भैया को। कृपया वे अपनी जिज्ञासा रखें। मैं सबसे पहले तो महाराज जी को प्रणाम करूंगा। हमने कोई जन्मों का पुण्य किया है कि ऐसे बड़े बड़े संतों के दर्शन हो आते। संतों के दर्शन के लिए आदमी कहाँ कहाँ जाता है, कितने दरवाजे घूमता है, कहाँ कहाँ जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा महाराज जी, आज जो देश के हालात हैं इसमें प्यार मोहब्बत बढ़े, भाईचारा बढ़े और देश सुरक्षित रहे। हम सब मिलकर उस देश में हजारों लोगों के बलिदान हुए वो सुरक्षित रहे, और आपका आशीर्वाद ऐसा मिले कि हमारा जबलपुर, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा देश बहुत तरक्की करे। मैं इससे ज़्यादा आपके आगे कहने की मेरी औकात नहीं। मैं सिर्फ प्रणाम करूंगा कि कोई जन्मों का पुण्य किया है, जो आपके दर्शन हुए, उसको बहुत बहुत। हमारे भारत देश में आज तक किसी दुनिया के देश ने हमेशा अपने देश को राष्ट्र माना है। विश्व का एक देश है जो अपने राष्ट्र को माता मानता है। वंदे मातरम, भारत माता कहता। दुनिया का कोई देश अपने राष्ट्र को माता नहीं कहता, भारत माता कहता है। और जब भारत माता का नाम आता है तो हर बेटे को, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए हमारी माँ एक है, हम बेटे अनेक हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते, एक हो सकती हमारी माँ। बेटे कभी एक नहीं हो सकते, वो तो अनेक ही हैं। 100 बेटे हैं तो 100 ही कहलाएंगे। 100 बेटे हैं तो संख्या उनकी कितनी मानी जाएगी? 100 ही मानी जाएगी। लेकिन 100 बेटों की 100 माँ हो ऐसा कोई नियम नहीं। माँ एक हो सकती है, और ये एकमात्र माँ शब्द है
जो हमें एक भाईचारे में रख सकता है कि हमारी माँ है भारत माता, और भारत माता है तो हम उस सबके बेटे हैं, तो हम सब एक माँ की संतान हैं। इसलिए भारत देश ने माता देश को माता कहने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन माता इसलिए कहा कि हर व्यक्ति को एहसास हो कि हम भले ही कितने ही हों, लेकिन हमारी माँ एक है, और जब एक माँ है तो अपने आप हम सब भाई हैं ही। आचार और विचारों में अंतर आ सकता है। अभी कल ही प्रश्न आया था, भारत देश में इतने विचार हैं। भारत देश के जब 6 अर्थशास्त्री बैठते हैं तो 7 परिभाषाएं बनती हैं। बैठे कितने थे? 6, और विचार कितने आए? 7। एक तो 6 और एक सबका मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार कितने भी हो जाएं, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य एक रूप होता है तो जब हम राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो हम सब एक रूप में हैं, और व्यक्तिगत रूप से देखें तो हर भाई अलग अलग है, स्वयं की सत्ता अलग अलग है। इसके बाद आमंत्रित करूंगा पत्रकारिता जगत के एक स्तंभ हमारे बीच उपस्थित हैं, यस भारत के संस्थापक श्री आशीष शुक्ला जी। वे अपनी जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि सामूहिक परिवार का जो दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यह कैसे रोका जाएगा? इसमें व्यवसायिक दृष्टिकोण खूब देखा जा रहा है। संयुक्त परिवार खत्म होने का एक ही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि ब्रेन हेमरेज बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, क्योंकि सारा बोझ उसे ही उठाना पड़ रहा है और हर घर बर्बाद हो रहा है। जब एक व्यक्ति बाहर जाता है तो उसके बच्चे बीवी कॉलोनी में रहते हैं, उसको बाहर चिंता रहती कोई नहीं, और संयुक्त परिवार में रहता है तो कोई बात नहीं, घर में 4 लोग हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। पहले इतने ज़्यादा ब्रेन हेमरेज नहीं थे, हार्ट अटैक इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इतने ज़्यादा टेंशन नहीं होते थे, क्योंकि संयुक्त परिवार एक ऐसी शक्ति है जो हमें नाना प्रकार की बुराइयों से बचाता है। लेकिन धीरे धीरे दुर्घटनाएं ऐसी हो रही हैं, लोग लौट रहे हैं, संयुक्त परिवार की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन जब तक वो लौटेंगे तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि वे सब कुछ लुटा बैठेंगे। लुटने के बाद लौटेंगे जरूर, लेकिन लुटने के बाद जिस तेजी से एकाकी पड़ रहे हैं, ये ठोकर खाएंगे, परेशान होंगे। एक दिन ये निर्णय आएगा बहुत जल्दी जब लोग संयुक्त परिवार को पसंद करें। इसके बाद जिज्ञासा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच पार्षद महोदय श्री राम शुक्ला जी हैं, जो MIC मेंबर भी रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, वर्तमान में भारत देश में हर माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि विगत कई सालों से आत्महत्या के बड़ी तेज़ी से लोग आकर्षित हो रहे हैं। युवा और युवतियों की ओर आकर्षण और इस तेज़ी से बढ़ रहा है कि आज माँ बाप से लेकर पूरी दुनिया के लोग इस चीज़ की ये चिंता मन है। और बहुत इसके 2 कारण हैं बाबू, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है एकाकी परिवार। वो उसके व्यक्ति के मन में इतना टेंशन हो जाता है कि वो स्वयं उस टेंशन को ख़त्म करने की सक्षम नहीं रखता, तो मर जाता है, सुसाइड करता है। यदि संयुक्त परिवार में रहे तो सुसाइड करने का भाव नहीं होगा, क्योंकि कुछ अच्छा बुरा होगा भी तो सारा परिवार जिम्मेवार है। दूसरा कारण बन रहा है सुसाइड करने का परिवार नियोजन, हम 2 और हमारे 2, हम 1 और हम 2 और हमारा 1, क्योंकि उनका सब कुछ वही होता है, एक बेटा हो, सब कुछ वही होता है, और वो इतना अकेला व्यक्ति इतना अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, अंत में वो सुसाइड करता है। तो जो एकाकी परिवार हो रहे हैं, परिवार नियोजन हो रहे हैं, जो संख्या की विपरीत स्थिति बन रही है, ये सबसे ज़्यादा सुसाइड करने का कारण बन रहा है। इसके बाद हमारे बीच पत्रकारिता जगत से अनेक पत्रकारगण उपस्थित हैं। राहुल मिश्रा जी पत्रिका से, नीरज मिश्रा जी दैनिक भास्कर से, मनीष जी गर्ग पत्रिका से, नीलेश सिंघई पत्रिका से और संजीव चौधरी जी NDTV के पत्रकार हैं। साथ ही स्वतंत्र पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी। सभी सामूहिक रूप से उपस्थित हो जाएं और एक जिज्ञासा पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखें। सभी सम्मानी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है।
गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, श्री जी के अभिषेक के बाद आजकल कुछ लोग जो गंदोदक रहता है वो बिना हाथ धोए बांटना शुरू कर देते हैं, गिरता भी है और फिर बाद में भी हस्त प्रचालन। ये गलत परंपरा है। कोई भी क्रियाओं को यदि गलत ढंग से लेंगे तो लाभ के स्थान पर हानि भी होती है, तो ये सावधानी रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार बंधुओं से आग्रह, जिज्ञासा रखें। आदरणीय, पहले तो आपको नमस्कार, नमस्तु। महाराज जी, मुझे ये पूछना है कि मातृभाषा में शिक्षा की ओर से विरत हो रहे हैं, विलग हो रहे हैं आजकल छात्र लोग, पाश्चात्य शिक्षा की और अंग्रेजी भाषा की ओर ज़्यादा ध्यान है। क्या इससे शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो पाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम ये देखें कि विदेशी क्यों पनप रहा है, हम देखें पड़ोसी हमारे घर में सेंध क्यों लगा रहा है, हम ये देखें कि हमारी कमी क्या है। भारत देश की सबसे बड़ी कमी है कि भारत देश की कोई एक भाषा नहीं है। भारत देश की कोई एक भाषा नहीं है। जितने प्रांत हैं प्रायः उतनी भाषाएं। हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी कितने प्रांत वाले समर्थन करते हैं? बीच के मध्य भारत के 4-5 प्रांत, बाकी सारे प्रांत, कर्नाटक अलग है, केरला। आप देखो सबकी भाषाएं एक हैं। जापान जर्मन है, उनकी एक भाषा है, चीन है, उसकी एक भाषा है। हर देश में एक अपनी भाषा है जो सब पूरा अपनाते हैं। इस कारण से उनकी सबकी भाषा। हमारी एक भाषा इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि हम खुद अपने आप में एक मत नहीं है कि हम अपनी राष्ट्रीय भाषा किसे घोषित करें। घोषित कर देने मात्र से राष्ट्रीय भाषा नहीं हो गई। पूरा राष्ट्र बोले तो राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन पूरा राष्ट्र बोलने को तैयार नहीं। तो ये अपना दुर्भाग्य रहा है कि अपनी प्रांतीय भाषाएं ज़्यादा महत्व रख रही हैं। उसके कारण से अब सारे प्रांतों को एक रखने वाली भाषा कौन सी है? जो सारे प्रांतों में, यदि आप केरला जाएं तो आप वहाँ केरला में व्यवहार करने के लिए आपकी कौन सी भाषा है जो आपको सीखना होगी? कौन सी भाषा जो यहाँ भी चल जाए वहाँ भी सब प्रांतों में काम आए? बोलो, कभी कर्नाटक जाएंगे, कभी केरला, कभी आसाम, कहीं, तो ऐसी कौन सी भाषा है जो हमें हर प्रांत में सुविधा देगी? कौन सी भाषा? हिंदी नहीं, कर्नाटकी, केरली, मात्र एक इंग्लिश बचती है। तो सर, इंग्लिश के पैर फैलाने का मूल कारण है कि वो व्यापक है। आज विश्व में सबसे ज़्यादा प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। 18 देशों में बोली जाती है। ऐसी दुनिया की कोई भाषा नहीं है जो इतने देशों में बोली जाती हो। 18 देशों में बोली जाती है। तो सबसे बड़ा कारण बन गया है विश्वीकरण की नीति। यदि हमें विश्वीकरण की नीति अपनाना है, सारे विश्व से जुड़ना है, तो हमें वह भाषा पकड़ना पड़ेगी जो सारे विश्व में काम आ जाए। इसलिए हम जाकर के, हमारे यहाँ ये भाषा का कोई महत्व नहीं, हम इन भाषाओं को महत्व देते नहीं। लेकिन यदि आपको अपना विस्तार करना है, विश्व से जुड़ना है, तो विश्व की भाषा को आपको समझना पड़ेगा। अब हिंदी यदि विश्व की भाषा हो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या? सोचो, अगली एक कल्पना है, आकाश के फूलों के समान है, अपन देख रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना दिख नहीं रही है। इस कारण से अपन लोगों को पीछे हटना पड़ता है। अगली जिज्ञासा रखें। महाराज जी नमोस्तु, आपके श्री चरणों में शत नमन। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से हैं, 4th स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे 2 भाग हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिनानुशासन के प्रकाश में आप अपनी देशना के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मीडिया को मेरा एक ही कहना है कि मीडिया तो सदा से था। एक पत्रिका होती है जिसमें अच्छी घटनाओं को, अच्छे आदर्शों को मुख्य पृष्ठ पर छापा जाता है। आज वर्तमान के मीडिया में गंदे कार्यों को, बुरे कार्यों को, चोरी को, मर्डर को, बलात्कार को मुख्य पृष्ठ पर छापा जाता है। एक डाकू ने आकर डाका डाला, वो मुख्य पृष्ठ पर खबर चलेगी।
एक साधु ने 1000 लोगों को साधुता दिखाई, उसकी न्यूज एक पीछे पेज में छोटी सी छपेगी। अच्छे लोगों की आवाज है ही नहीं मीडिया में, अच्छी नीतियां पढ़ना। आपकी गलती नहीं कह रहा हूं, पाठक लोग वही खबर चाहते हैं जो नकारात्मक होती है, तो वो आप लोग छापते हो। तो एक सारा कल्चर बदल गया। जो आदर्श हैं, जो नीतियां हैं, जिनके माध्यम से हमारा जीवन उत्थान को होना है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है पेपरों में, मीडिया में कोई स्थान नहीं। यदि किसी ने कुछ गलत कर दिया, गलत हो गया, तो हम हेडलाइन में छापेंगे। तो उस गलत को पढ़ने के बाद सुधरते कम हैं लोग, उसको पढ़ करके गलत कार्य करना सीख जाते हैं। पिक्चर में लोग जाते हैं, तो अच्छे लोग जो हैं बहुत कम हैं जो शिक्षा लेके आते हैं। गंदे लोग तो वहाँ से खलनायक से कुछ खलनायकी सीख के ज़्यादा आते हैं। तो अब ये वर्तमान का जो मीडिया ने जो पद्धति अपनाई है, हम साथियों की दृष्टि से तो उतनी उचित नहीं है, क्योंकि हमारी तो नीति है कि जो विकास है, जो अच्छी खबरें हैं, वो दुनिया के पास ज़्यादा पहुंचना चाहिए, बुरी खबरों की बदौलत। यही होना चाहिए। अब आप लोगों का मीडिया कैसा है, आप लोगों के जो चल रहा है, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं तो अपना विचार ही दे सकता। इसके बाद अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानी नीरज वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, थाना प्रभारी महोदय में आए और आकर अपनी जिज्ञासा रखें। गुरुवर नमस्तु। मेरे मात्र 2 प्रश्न हैं। एक तो हमें जो नौकरी के दौरान हिंसा करनी पड़ती है, उसका पाप हम कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा, अभी तक का जो मेरा शास्त्रों का अध्ययन है, अबोध बालक से बोधो अहम, हम चलते फिरते नौकरी करते करते हम ऐसा क्या करें कि हम बोध को धीरे धीरे प्राप्त होते जाएं। पहली बात तो नौकरी के तहत जो कानूनन हिंसा की जाती है, उसे हमारे हिंसा नहीं कही। मजिस्ट्रेट कभी सूली लिखता है, फांसी लिखता है, वो ये नहीं लिखता कि मैं इसको फांसी पे चढ़ाता हूँ, वो यह लिखता है कि फलानी धारा के अनुसार से फांसी दी जाती है। वो हत्यारा नहीं। सैनिक कितनी भी गोलियां चलाता है, 24 घंटे मारने का भाव करता है, बंदूक पे खटके पर उसकी उंगली रहती है, मारने का भाव करता है। किसी भी भारतीय दर्शन में, धर्मशास्त्रों में सैनिक को हिंसक नहीं कहा, देश का रक्षक कहा है। क्रिया मारने की कर रहा है, मारने का भाव है, निशाना साध के बैठा है, लेकिन फिर भी वो देश का रक्षक कहलाता है। तो कानून के दायरे में यदि रह करके, क्योंकि कानून एक धर्म की किताब है, उस कानून के दायरे में लेकर के कोई व्यक्ति इस प्रकार के करता है, तो वो हिंसा की कोटि में नहीं आता, और वो एक अहिंसा की रक्षा के लिए भी कई बार हिंसा की जाती है। धर्मात्मा की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा आदि का उपयोग किया जाता है। रही बात आपके बोध की प्राप्ति, तो नौकरी के तहत जो नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं, और आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, वो डिपार्टमेंट तो बहुत शिक्षा का है। एक से एक अपराधी आते हैं, एक से एक स्वार्थ आते हैं, एक से एक आते हैं जिनको देखते हैं कि कैसा संसार है, बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। तो इन घटनाओं से भी हम बहुत सारा बोध ले सकते हैं। नौकरी करने के बाद हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, वो तुम लोग दुनिया में देखते हो। हम लोग कहते हैं संसार एक बहुत धोखे की ठाठी है, जहाँ छलावा है, हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने छल छलावे को प्रैक्टिकल देखते हो, अनुभव करते हो, तो उससे अपने ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। इसके बाद जिज्ञासा रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ दीपा जैन नागपुर, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और उसके बाद दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश चंद जी तैयार रहेंगे। दीपा जैन नागपुर, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हे मुनिवर, बारंबार नमोस्तु 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 कहते हैं। सीता का जीव नरक में भी रावण और लक्ष्मण को संबोधन करने जाता है। तो हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं अपना पुण्य कैसे गाढ़ा करूं कि मैं 3 लोक में कहीं भी रहूं
मुझे गुरुवर का संबोधन हमेशा प्राप्त होता रहे। विदेही से कहाँ जोड़ दिया हम लोगों को। विदेही जैन दर्शन के अनुसार सीता ने बहुत बड़े अंत में धर्म के संस्कार पा करके स्वर्गों में जाकर के 16वें स्वर्ग में इंद्र है। वहाँ जब उसने ज्ञान को प्राप्त किया तो उसके मन में आया भाव कि मैं रावण को संबोधन करूं, तो वहाँ से अपना विक्रिया रूप बना करके रावण को संबोधन करने जाती है नरकों में। लेकिन वो देव थी, इससे नारकी जहाँ वहाँ चला जाता है। हम लोग साधु हैं, हम पापियों के पास नहीं जाते हैं। पापी यहाँ आ जाता है तो जरूर उपदेश दे देते हैं। वो तो नारकियों के पास चली जा सकती है, देव है, विक्रिया है, लेकिन वो साधु का जो स्थान है वो मंदिर है। साधु का स्थान जो मंदिर है, मंदिर में जो आते हैं उनका उद्धार हो जाता है। मंदिर पापियों के पास नहीं जाता, पापी मंदिर में आता है। इसलिए जो आपने कहा है, आप जब जब सभा में आते रहेंगे, उपदेश मिलता रहेगा। मैं तुम्हारे लिए उपदेश देने के लिए तुम्हारे स्थान पर जाने वाला नहीं। पता नहीं आप कहाँ मिलेंगे, नरकों में के स्वर्ग में के कहाँ मिलेंगे। मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, पता नहीं कौन कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए ढूंढना मुझे कठिन होगा, लेकिन साधुओं को ढूंढने के लिए तुम्हें कठिन नहीं होगा, क्योंकि उसका स्थान निश्चित होता है और वो नियत होता है और उसका एक लक्षण होता है। तो साधु के स्थान को तुम जब ढूंढना चाहो ढूंढ लेना, उपदेश मिल जाएगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्री कैलाश चंद जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत सभा, गौरव अध्यक्ष पंच कल्याणक समिति, और तैयार रहे संगीतकार समिति के हमारे सभी सदस्य। गुरुवर गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन है। गुरुवर गुरुदेव, मैंने समूह शरण के बारे में तो सुनता आया हूँ कि एक घाट पर गाय और शेर पानी पीते थे। आज एक उदाहरण और देखा प्रकाश आप्टे जी का कि जंगली जीवों और पर्यावरण के साथ उनका मिलन और प्रेम व्यवहार। और तीसरा जो अध्याय आज हमने भगवान के समूह शरण में गुरुवर का समूह शरण देखा, जिसमें ये अध्याय देखा कि बड़ी से बड़ी समस्याएं कैसे 1 मिनट में सुलझ जाती हैं। यह ऐसा कैसा अध्याय है आपका, ये आप हमें समझाएं। जबलपुर और दमोह जैसे लड़ाकू लोग और दूसरा, लेकिन उन जैसा समझौता करने वाले लोग भी दुनिया में नहीं। सत्य है गुरुवर। आज जो प्रस्तुत जबलपुर ने किया, आज जो प्रस्तुतिकरण दमोह ने दिया, यदि ये प्रस्तुतिकरण सारा विश्व अपना ले तो ना भारत में जेल होंगे, ना भारत में कोतवाली होंगे और ना भारत में कत्ले आम होगा। लेकिन समूह शरण आपकी ही अदालत जैसे में होगी। आज मेरा तो एक ही बात है कि भारत देश का जेल अपनी माँ है, भारत देश, और माता के जेल में बेटा बंद होता है। माता के बेटे जो मेरे कोर्ट की अदालत में खड़े होते हैं, हमारे यहाँ पहले ऐसा ही हुआ करता था। जब भी कोई आपसी में झगड़ा होता था तो घर का जो मुखिया होता था वो निर्णय कर देता था। घर में कोई 2 बच्चे लड़ते हैं, घर के मुखिया का पास जाके फैसला हो जाता। जब अड़ोसी पड़ोसी में लोग लड़ते थे तो गांव की एक समाज की पंचायत होती थी, वो पंचायत बैठ करके समझौता कर देती थी। जब उससे भी बड़ा कोई केस होता था तो भारत देश के साधु संतों के पास जाकर के पंचायत होती थी और साधु संत जो आदेश दे देते थे वह सर्वमान्य होती थी। आज भी हमने कुछ समय पहले एक संप्रदाय में, सिख समुदाय की बात पढ़ी थी कि एक किसी ने गलती की, कोई भी XYZ लेना, उन्होंने पंच गुरु बैठ करके उन्होंने कहा तुम खड़े हो जाओ, बोलो मैं पापी हूँ, मैं और पापी की तख्ती टांगी। बहुत बड़ी हस्ती ने, बहुत बड़ी शक्ति ने, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि वो सबको हिला सकते, राष्ट्रपति थे,
मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनसे जो गलती हुई उसकी सजा कोई कोर्ट में नहीं हुई। जाके धर्म के आयतन में गुरुद्वारे में गए, वहाँ जो गुरु लोगों ने कहा उन्होंने स्वीकार कर लिया। इतनी बड़ी शक्ति को गुरु ने आदेश दिया, जाओ आज जितने लोग लंगर में आएंगे उन सबके जूतों पे पॉलिश कर साफ करोगे। उसने अवभाग्य मान करके शक्तिमान पद पे बैठकर जाकर के आने वाले गुरुद्वारों के जितने जूते रखे थे सबको साफ करके रखा। जाओ लंगर में किसी के झूठे बर्तनों को साफ करोगे। कितनी प्यारी सजा है, और इससे बड़ी सजा क्या हो सकती। गुरुओं ने सजा दे दी और उन्होंने सजा देकर के मानी। गुरु ने कहा कि तू पापी है। यदि गुरु के मुख से जब किसी भक्त को पापी निकल जाए, समझ लेना उसका बेड़ा पार हो गया, गुरुवर के चरणों उसका में बेड़ा पार हो गया। गुरु के सामने गुरु के मुख से किसी को सजा मिल जाए, समझ लेना उसका उद्धार हो गया। जैन दर्शन में गुरु के द्वारा जो दंड मिलता है उसको तप कहते हैं, प्रायश्चित कहते हैं। तप की संज्ञा दी अंतरंग तंग में। कानून से जो सजा मिलती है वो दंड कहलाता है, और गुरु से जो सजा मिलती वो तप कहलाता है। और ये तप की परंपराएं हमारे भारत देश में थी। धीरे धीरे आप लोगों ने गौण कर दी और अदालतों की शरण ले ली। आप यदि लौट आओगे तो ना जाने कितने अनर्थों से बच जाओगे। सारे भारत के जेल खाली हो जाएंगे यदि आज जो फैसला हुआ, ऐसा फैसला यदि होता रहा तो। मैंने तो ऐसे कई फैसले किए। राजस्थान में एक बार अदालत ही मेरे सामने बैठी थी, मजिस्ट्रेट वकील सारे बैठे थे, और उस दिन का निर्णायक मैं खुद ही था। और अदालत ने फैसला दिया, यहाँ बैठकर अदालत ने कहा मेरी किताब में इस ऐसे केस की कोई सजा नहीं है। ऐसे केस की क्या नियत होना चाहिए ये तो गुरु महाराज ही बताएंगे। बोले किसी किताब में कोई सजा नहीं है, मैं क्या लिखूं क्या। मजिस्ट्रेट थे एक बंगाल के, उन्होंने कहा कि मैं सजा क्या दूं, कोई किताब ही नहीं है ऐसा। और पूरी अदालत लेकर के मेरे पास बैठे, और यहाँ से जो फैसला सुनाया गया उन्होंने वो फैसला लिख करके और सबके सामने प्रस्तुत किया। एक अदालत हुई उदयपुर के जिले के अंदर, कोर्ट के अंदर ऐसी जगह बनी, और वहाँ पर राजीनामा क्या पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने लिखा कि ये दोनों संप्रदाय, दोनों लोग एक गुरु के चेले हैं और एक गुरु के ऊपर विश्वास रखते हैं, और दोनों पक्षों का एक विश्वास है कि मेरे गुरु के द्वारा जो न्याय मिला वही सत्य है। अतः दोनों पक्षों की आस्था का आदर करते हुए कोर्ट भी उसी निर्णय को मान्य करती है। तो ऐसे फैसले अपने देश में होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ा आदर्श हुआ। मुझे खुशी है कि शासनोदय तीर्थ के आदिनाथ का चमत्कार गाय और शेरों को एक घाट पर पानी पिलाता है। जबलपुर जैन समाज, इसके बाद समाज बहुत बहुत आभारी है। आपके चरणों में सत सत नमन। बैठिए। इसके बाद जिज्ञासा करें अखिल भारतवर्षीय संगीतकार समिति के सदस्य और तैयार रहेंगे इंजीनियर हर्ष जैन, चीफ इंजीनियर नगरीय प्रशासन विभाग से हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारे प्राणों के आधार परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणारविंद में अखिल भारतीय दिगंबर जैन संगीतकार कला सुर साधक परिवार नमोस्तु निवेदित अर्पित कर रही है। गुरुदेव, हमारी कुछ शंका, हमारी कुछ जिज्ञासा है, कृपया आप उसका समाधान करें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सभी दिगंबर जैन संगीतकार, गायक, कलाकार जिन शासन की प्रभावना, देवीशास्त्र गुरु की प्रभावना विशुद्धि पूर्वक करते हैं, परंतु कुछ समय से हमारी उपेक्षा होती है, हमें उचित स्थान नहीं मिल पाता, और कुछ विसंगतियां समाज में व्याप्त हो रही हैं कि अन्य गायकों को अभिषेक आदि क्रिया में शामिल करना समाज के द्वारा ये कहाँ तक न्याय संगत है। हम समाज में और दिन शासन की प्रभावना में किस तरह सहभागी बने, आप हमारा उचित मार्गदर्शन करें। कला दूसरों के लिए नहीं होती है, कला स्वयं के लिए होती है। संगीत कला में यदि आप खुद अपने संगीत कला से संतुष्ट हैं तो दुनिया की उपेक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कला स्वयं के आनंद के लिए है। यदि स्वयं को आनंद आ रहा है तो दुनिया की उपेक्षा भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। दुनिया की उपेक्षाएं तो हर अमीर आदमी को देखकर दुनिया ईर्ष्या करती है, लेकिन वो अमीर आदमी को क्या फर्क पड़ता है, वो तो अमीरी का आनंद लेता है। हर अमीर आदमी को देख करके लोग ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमीरी का आनंद वो ले रहा है। इससे जब भी कोई कला किसी के पास होगी तो उसके विरोधी होंगे,
लेकिन यदि कला अपनी वास्तविक आनंददायी है तो विरोधियों का विरोध, उनकी उपेक्षा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हारे आनंद जीतेगा, उनका विरोध हारेगा। अब इसके बाद जिज्ञासा करें इंजीनियर हर्ष जैन, जो कि चीफ इंजीनियर है नगरीय प्रशासन विभाग में, और उसके बाद तैयार रहें उन्नति आकाश जैन। नमोस्तु गुरुवर। मेरी एक सामान्य सी जिज्ञासा है। हमारे जैन धर्म में भी भिन्न भिन्न गुरुवर का सानिध्य प्राप्त होता है। कई बार प्रक्रियाएं और चर्याएं भिन्न भिन्न होती है, कहीं कहीं विचारों की भी भिन्नता आती है। ऐसी स्थिति में सामान्य बुद्धि का आदमी कई बार भ्रमित हो जाता है कि आखिर हमें किस राह पे चलना है। क्या हमारे जैन संतों में एक चेन हो सकती है क्या, जिससे कि सब लोग एक ही सूत्रधार में बंधे रहें? जिस दिन सारे भारत में एक विचार, एक संत की एक धारा हो जाएगी, उसी दिन भारत समाप्त हो जाएगा। एक स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक से नंबर कभी नहीं ला सकते, और जो अच्छे नंबर लाएंगे उनका सम्मान होना ही चाहिए। जब तक ये भेदभाव नहीं रहेगा तब तक वो कॉलेज और पढ़ाई में कभी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। एक 33 नंबर भी लाता है और एक 99 नंबर भी लाता है। यदि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए तो 33 वाला 99 तो लाएगा नहीं, 99 वाला जरूर 33 हो जाएगा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, गुरु के गुण देखना चाहिए। महात पिछी कमंडल साधु लेने से कुछ नहीं होता, साधु कहलाने से कुछ नहीं होता। ऐसे साधु भी हैं जो ऐसे अपराध करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति अपराध करे तो जमानत पे छूट जाता है, और साधु अपराध करे तो वर्षों तक भी जमानत नहीं होती है। उनके लिए भी आप साधु कहते हो, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हमेशा हर साधु का गुण देखना चाहिए, और वो गुण को परखने की ताकत तुम्हारे में होना चाहिए। दुकानदार कभी भी दुकानदार से कहना साहब अच्छा नारियल देना, वो कहता मैं तो सब अच्छे ही रखे हूँ। ये तो खरीदने वाले को चाहिए कि उसको नारियल की परख होना चाहिए। हर साधु अपने आप को साधु मानता है, धोख देने वाले को चाहिए कि मेरा गुरु कैसा होना चाहिए। धोख देने वाले को चाहिए कल्याण तो तुम्हारा होना है, विनाश तो तुम्हारा होना है, खोटा नारियल तो तुम्हें मिलना है। दुकानदार का तो खोटा नारियल बिक रहा है। ये तो तुम्हारी अकल होना चाहिए। तुम कहते हो कि सारे दुकानदार अच्छा माल बेचें। तुम्हारा प्रश्न ये कि सारे दुकानदार अच्छा माल बेचें, ऐसा ना हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। मेरा सिद्धांत है हर ग्राहक अच्छा माल खरीदे, हर ग्राहक अच्छा माल खरीदे। और तुम कह रहे हो हर दुकानदार अच्छा माल बेचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साधु दुनिया में रहेंगे, सदा रहेंगे। तुम्हें साधु गुरु कीजिए जान के, और पानी पीजिए छान के। आपको खुद पहचान होना चाहिए कि तुम्हारा साधु कैसा हो। तुम्हारे साधु, तुम्हारे गुरु ऐसे कार्य करते पाए जाएं जिसमें ग्रस्त भी नहीं पाया जाता, और फिर भी तुम कहो सब साधु एक होना चाहिए। जिस दिन सारे साधु एक हो जाएंगे उसी दिन भारतीय संस्कृति मिट करके भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए साधुओं का भेदभाव सदा से रहा है, आज भी है, और जब तक रहेगा तब तक साधुता जिंदा रहेगी। पहचान होना चाहिए हर भक्त को। ये शेर नहीं होना चाहिए कि पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, जो तुम्हारा ऐसा नहीं। गुण देखो, उनकी चर्या देखो, अच्छी तरह देखो, परखो। गुरु को अंधे बन करके कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु को ऐसे परखना चाहिए जैसे जौहरी रत्न को परखता है, और परखने के बाद फिर रहना चाहिए। इसलिए आप जिस भाव को लेकर के बाजार में निकले हैं, भाई साहब आप ठगे जाओगे, खोटा नारियल लेके आओगे। इसलिए नारियल खरीदना है, थोड़ा नारियल की कोचिंग करो कि चोखा नारियल कैसा होता है, फिर बाद में नारियल खरीदने जाना। नहीं तो नारियल लाओगे और फोड़ोगे तो करम और फोड़ोगे। इसके बाद जिज्ञासा करें उन्नति आकाश जैन, और तैयार रहे प्रदीप जैन टीसी। जय शेष मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि साक्षात कुंडलपुर के महामहोत्सव में हम महापात्र के रूप में पात्र बने,
और हमें भाव है कि हमसे कहीं ना कोई गलती हुई है, तो हम उस गलती का अपने जीवन में कैसे प्रायश्चित लें और उस गलती को अपने जीवन में सुधार कर अपने जीवन को आगे। सजा अंदरूनी नहीं दी जाती है। गलती को सुना जाएगा, गलती पर बहस होगी, गलती का अभिप्राय होगा। गलती कहने मात्र से सजा नहीं होती है, गलती की क्वालिटी होती है। एक मर्डर हुआ, मजिस्ट्रेट वहाँ मौजूद था, कलेक्टर वहाँ मौजूद था, एसपी वहाँ मौजूद था, सारी जनता वहाँ मौजूद थी, लेकिन अपराधी को सजा नहीं दी गई। उसको बहस हुई, बरसों तक बहस चली। क्यों? जब सारे लोग गवाहे थे कि इसने मारा है इसको, तो तुरंत उसको तुरंत जाकर सजा बोल देना चाहिए। कानून कहता नहीं बोल सकते। सबकी आंखों ने मर्डर देखा है, लेकिन सबकी आंखों ने ये नहीं देखा कि इसने क्यों मारा है। क्यों मारा है? किसी से प्रेरित होकर मारा हो, शायद अपनी जान बचाने के लिए मारा हो, शायद नशे में मारा हो, शायद किसी ने कहा हो कि उसको मार के या नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, अपनी जान बचाने के लिए मारा हो। तो ये कानून कहता है कि भली आंखों से तुमने देखा है कि मर्डर किया है, लेकिन सजा जब ही दे सकते हो जब इसके ऊपर बहस हो, तहकीकात। इसलिए अपराधों की सजा ऐसे अंदरूनी मांगने से कोई सजा घोषित नहीं की जाती और सजा सार्वजनिक नहीं होती। हर अपराध की सजा अलग अलग है। इसके बाद जिज्ञासा करें प्रदीप जैन टीसी और तैयार रहेंगे चौधरी संजय जैन रांझी। माइक शीघ्रता से वहां पहुंचाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सनातन धर्म में जो लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, सारे लोग टिकट लेके जाते हैं। कितना भीड़ हो, कितना वृद्ध हो, कितना बच्चा हो, सब लोगों का टिकट लेके जाते हैं। पर जैन दर्शन में ऐसा लोग नहीं करते, ऐसा क्यों? अब सारे लोग टिकट लेके जाते हैं। मैं टिकट का समझे ना, रेल का टिकट के मोटर का टिकट? नहीं, रेल का टिकट। कुंभ मेले में जो भी जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा में जो भी जाते हैं सनातन धर्म में, कि सारे जैनी विदाउट टिकट जाते हैं? नहीं नहीं, सारे लोग तो नहीं जाते, पर कुछ लोग बिना टिकट तो जाते ही हैं। नहीं, धर्म करने जाते हैं तो बिना टिकट जाते हैं। जैन समाज सबसे कम विदाउट टिकट जाती है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। और आपको यदि ये विश्वास नहीं हो तो कल ही जबलपुर स्टेशन पर ट्रेन रोकी जाए और उसमें देखे जाए कौन कितने परसेंट में विदाउट टिकट निकलता है। 1% भी है, आधा परसेंट नहीं, 0% भी नहीं, बहुत कम। यात्रा तो नहीं करेगा, धर्म यात्रा के लिए नहीं करेगा। कोई मन चला कॉलेज को छोकरा है, वो बात अलग है, लेकिन धर्म यात्रा। आज तक इतनी सभा में पूछना चाहता हूं, किसने सम्मेद शिखर की यात्रा विदाउट टिकट की? कितने सम्मेद शिखर की यात्रा कुंडलपुर की विदाउट टिकट की? किसने की? व्यापार तो धुआं में लाठी चला देते। नहीं नहीं नहीं, आपने जरूर कभी विदाउट टिकट की है, चोर पकड़ा गया। मैंने तो अभी तक कभी नहीं देखा। मैंने तो कई बार इसके संबंध में परीक्षा भी की, मुझे तो आज तक कोई ऐसा देखने को नहीं मिला। हाँ, ये आपका अनुभव है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपने की है और उसकी गिलानी आपको है, और उस गिलानी को आपने यहाँ निकाल दिया। कई बार अंदर की घृणा बाहर निकल आती है, ऐसा ही। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे चौधरी संजय जैन रांझी से और तैयार रहें बबीता जैन नागपुर, रिंकल जैन नागपुर। मेरे गुरुवर को शत नमन। गुरुदेव, सन 2011 में जबलपुर शिवरात्रि था, उस दौरान मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि गुरुवर, आपके व्यक्तित्व में किस व्यक्ति का अधिक प्रभाव है? गुरुवर, आपने बताया था सन 1972 में एक मिलिट्री अफसर की जीवन शैली और अनुशासन। आप जिज्ञासा कीजिए, आप कहानी नहीं सुनाए, आप जिज्ञासा। गुरुवर, उस दृष्टांत को, उस संस्मरण को कृपया बताएं, जिससे कि युवाओं को एक मार्गदर्शन और अनुशासन की सीख मिलेगी। मुझे पुरानी चीज याद नहीं रहती, कुछ नई संस्मरण होगा तो कभी सुना दूंगा। जिज्ञासा करें बबीता जैन रिंकल याद जैन। रहता है। बबीता जैन रिंकल जैन नागपुर, वहां पहुंचा दें पीछे माइक। भैया माइक वाले थोड़ा सा जल्दी करेंगे ये काम ना। अरे यहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई साहब?
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मेरा बेटा नागपुर में स्वामी नारायण स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वहाँ पे वीक में एक दिन उनको उनके स्वामी जी के दर्शन कराए जाते हैं, उनके मंदिर ले जाकर, और अभिषेक कराया जाता है और उनके श्लोक मंत्र लन कराए जाते हैं। तो उसे हमें क्या करना चाहिए? जब स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल का मैनेजमेंट जो कराएगा वो करना पड़ेगा। आपको पसंद नहीं है तो आप स्कूल में दाखिला मत दीजिए, लेकिन उनके नियम कानून में आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको पहले दाखिला करने के पहले सोचना चाहिए। हम जिस मंदिर में जाएंगे उस मंदिर के नियम हमें फॉलो करना चाहिए। यदि फॉलो नहीं करना है तो उस मंदिर में जाओ मत। आज तुम उसमें दाखिला करके उनके सिद्धांतों को आप पलट नहीं सकते। आपको पसंद नहीं है, बच्चे को बाहर कीजिए, निकालिए, उस स्कूल में मत भेजिए, और भेजा है तो वहाँ के नियम सिद्धांत उसको पालन करना पड़ेंगे। ये निर्णय आपके ऊपर है, ना कि उन लोगों के ऊपर। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को कुछ समय के लिए हम सभी लोग विराम दे रहे हैं, और जो अतिथि वृंद हमारे बीच उपस्थित हैं उनका हम अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच सम्मानित श्री पवन स्थापक जी साहब। पवन स्थापक जी साहिब हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, गुरु चरणों में नमन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप पदाधिकारी हैं, उनका अभिनंदन हम करेंगे। और दो पूर्व राज्य मंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री शरद जैन साहिब और हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जी, उन्हें भी हम निमंत्रित करेंगे। इनका अभिनंदन और स्वागत भी हम करेंगे। चूंकि अल्प समय है और ये काम हमें करना है, तो मेरा आग्रह है शीघ्रता से हम सारा काम करते रहें। डॉक्टर पवन स्थापक जी का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां बजती रहे। श्री कैलाश चंद जी साहेब, संदीप जी मखालू उपस्थित हो जाएं, अभिनंदन करें। सतीश नेता जी आप भी आ जाएं और अभिनंदन से जुड़े। अनिल जी गुड्डा अभिनंदन करें। सुजीत जी भाऊ, मुकेश जी फड़ी, शैलेश चौधरी, सतीश जी वर्धमान, और यहाँ के महोत्सव समिति से राजेंद्र कुमार जी मम्मा, आशीष जी आजाद आ जाएंगे, आनंद देवड़िया जी आ जाएंगे, अनुराग जी गढ़वाल भी अभिनंदन से जुड़ेंगे। डॉक्टर पवन स्थापक जी का अभिनंदन और स्वागत, जोरदार तालियां बजाएं। इसी क्रम में राज्य मंत्री महोदय उपस्थित हैं, शरद जैन साहिब का अभिनंदन करेंगे, और सम्मानित श्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू भैया का भी अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करेंगे। कृपया इस क्रम से जुड़ते चलेंगे, शीघ्रता से सम्मान सभी करते चलें। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, सम्मानित श्री राजेश सोनकर जी साहिब, उनके अभिनंदन से भी हम सभी लोग जुड़ेंगे। मेरा आग्रह है इस सम्मान के क्रम में हम थोड़ा सा तेज गति लेकर के आए, शीघ्रता से अभिनंदन और स्वागत करते रहें। हरेंद्रजीत सिंह बब्बू भैया का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, शीघ्रता से अभिनंदन करें। और राजेश सोनकर जी साहिब को मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, और जब कीर्ति स्तंभ निर्माण की चर्चा नगर निगम में के सदन में आई थी, सबसे पहले उस पत्र को माथे से लगा लिया था कि जिस पत्र में आचार्य भगवंत का नाम हो वो पत्र भी मेरे लिए वंदनीय है। ऐसे भाव रखने वाले राजेश सोनकर जी का हम अभिनंदन करेंगे। और दाहिनी और ये सभी उन समितियों के सदस्य हैं जो गजरत महोत्सव पंचकल्याणक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सभी को आपका शुभाशीष प्राप्त हो। इसी क्रम में श्री राम शुक्ला जी हमारे बीच उपस्थित हैं, MIC मेंबर हैं, और शांति नगर में निर्मित होने वाले कीर्ति स्तंभ में इनका अनन्य योगदान हमें प्राप्त हुआ, उनका भी अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन करने वाले थोड़ा गति को तेज करें, तीव्रता से सभी लोग तेज गति से अभिनंदन करेंगे, स्वागत तेजी से करेंगे। श्री राम शुक्ला जी भी कृपया हमारे मंच के आवास उस पर आ जाए, स्थल पर। और पत्रकारिता जगत का एक ऐसा व्यक्तित्व जो हम सबके जहन में हमेशा अपना नाम अविस्मरणीय बना करके रखता है, सम्मानित श्री आशीष शुक्ला जी साहिब, यस भारत के संस्थापक और जैन समाज के लिए अनन्य सहयोगी की भूमिका में सदैव रहते हैं और दिगंबर संतों के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं। आशीष शुक्ला जी का हम अभिनंदन और स्वागत करेंगे। सविनय निमंत्रित है, आशीष शुक्ला जी कृपया आ जाएं। और पार्षद द्वय हमारे बीच उपस्थित हैं, श्रीमती बीणा रजनीश जैन और श्रीमती नेहा अमित जैन पार्षद महोदय हमारे बीच हैं। इन दोनों का अभिनंदन हमें करना है। दोनों को मैं सविनय निमंत्रित कर रहा हूं, श्रीमती बीणा रजनीश जैन और श्रीमती नेहा अमित जैन कृपया आ जाएं, हमारे अभिनंदन को स्वीकार करें। आशीष शुक्ला जी साहिब आ जाएं, हमारे सम्मान को स्वीकार करेंगे। एक युवा पत्रकार जिन्होंने स्वयं का अखबार इस जबलपुर में स्थापित किया और लोगों के बीच में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, आशीष शुक्ला जी का सम्मान हो रहा। तालियां जरूर बजाते सभी लोग, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हो। इसी क्रम में श्रीमती बीणा रजनीश जैन
श्रीमती नेहा अमित जैन, कृपया बेबी आमंत्रित है, आ जाएं और आकर हमारे इस अभिनंदन को स्वीकार करें। हाँ, वित्त समिति के सदस्य गुरु चरणों में नमन करेंगे। आशीष जैन, आजाद, हर्ष जैन, यश जैन, पद्म जैन, शैलेश नायक, देवेंद्र मुंशी, पदम जी भक्तांबर, अमित जी सहारा, संतोष जेलर, मोनू सहारा, मिलिंद जैन और शासनोदय तीर्थ के तीनों पूजन मंडल, आदिनाथ पूजन मंडल, श्री मुनीश्वरनाथ भक्त मंडल और साथ ही साथ पारसनाथ पूजन मंडल के सदस्य नमन करें। प्रशासनिक व्यवस्था में श्री बाहुबली जैन, श्री अजय जैन, राकेश चौधरी, सौरभ जी नन्नू, रोहित, सत्यम, रजनीश जैन पूर्व पार्षद, अमित जैन पार्षद महोदय, संजय जी सखी, मनोज जी कुमार स्टोर्स, हर्षेश सिंगई, अनुपम बेटिया, सचिन सहारा, मनीष जी कल्लू, अनुराग जैन, रिंकू, मंजेश जैन आकर गुरु चरणों में नमन करें। पूछताछ विभाग से प्रदीप जैन टीसी महोदय, विजय दाऊ, अब्बू, हनुमान ताल जी, जयवर्धन जैन। मंच निर्देशक मंडल में अनिल जी गुड्डा, सुमित जी कंजे, बसंत गढ़वाल, नितिन जैन, संजीव चौधरी, नंदिनी, अखिलेश जैन कालू, अनुज मासाब, आशीष जी खुशी, मनोज जैन लालू। डीजल विभाग से अतुल जैन, द्रव्य संग्रह प्रभारी रत्नेश जैन, मूर्ति प्रशस्ति विभाग से आदित्य जैन, राजा टीपू, नितिन जैन चूड़ी, सभी आ जाएं। और साथ ही संजीव चौधरी जी साहब हमारे पत्रकार महोदय का भी हम सभी लोग अभिनंदन और स्वागत करेंगे। स्टोर मैनेजमेंट में स्वरज जैन, शोभित जैन, हिमांशु दुबे, अजय चौबे, सुशील जैन, नीरज जैन, सुधीर जैन, बबलू, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही मार्गदर्शक ब्रह्मचारी रविंद्र भैया गुरु चरणों में नमन करें। पंचकल्लोल के महोत्सव प्रभारी सेठ सुनील मंगलाहट, लालू पेंटर जी के स्टाफ के सभी सदस्य और हमारे महोत्सव प्रभारी मंगलाहट जी, अभी म्यूजिक रुक जाए, ये काम जरूरी है, थोड़ा सा रुके, कल ये अवसर नहीं मिल पाएगा। गौरव अध्यक्ष सिंगई कैलाश चंद जी, अध्यक्ष राजन जी मम्मा और उपाध्यक्ष प्रदीप एचबी, कमलेश कक्का, आनंद उजिया मोरी, सुनील गढ़वाल काकू, अनिल जैन गुड्डा, सतीश नेता, आशीष जैन लालू, महामंत्री आनंद देवड़िया, मंत्री जलद जैन, प्रदीप जैन रद्दी, छोटे लाल जी, दिगंबर पलसेस, अनुराग गढ़वाल जी, संजय रिहन, सुजीत भाऊ। कोषाध्यक्ष सवाई सिंगई श्री योगेंद्र कुमार जी, सह कोषाध्यक्ष आशीष आजाद, वितरण प्रभारी राजन जी मम्मा, मनीष पंडित, दीना लोहा, प्रचार मंत्री राकेश दाऊ, राकेश राकेंदु, शैलेश चौधरी, मुकेश फड़ीस, पवन बहुरानी, सुभाष जतारा, विवेक जैन, हनुमानताल, जलद जैन, महेंद्र बचैया, संदीप मखालू, युवराज जी गढ़वाल। जलद जी इस पंडाल व्यवस्था में लगातार लगे रहे, हर्ष सिंगई जी लगे रहे, गुरु चरणों में आ जाए, नमन करें। महेंद्र जी बचैया आ जाए, जिनकी अहरनिश सेवाएं हमें प्राप्त हुई है। इंद्रदाणी भोजनालय शिवनगर जैन मंदिर समिति के सदस्यों ने इसका संचालन किया। खालसा टेंट हाउस के सदस्य कृपया आ जाएंगे और अजमेर से जिन्होंने व्यवस्था दी एलईडी की वो आ जाए। राजू माली, द्रव्य संग्रह प्रभारी, राहुल लाइट और साज सज्जा, और हमारे वो सेवक जो गोंदिया से हमारे बीच आए थे, गुरु चरणों में नमन करें। राजू भाई हमारे द्रव्य संग्रह में जो लगे थे, राजू माली जी हो गया है। विजय जी साहेब हमारे कटनी वाले, एक मिनट, विजय जी जिन्होंने सारी हमारे मंच पर वेशभूषा की व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाएं की, और हमारे संगीतकार नीलेश जी जो बुढ़हार से हमारे बीच आए हैं, भारत के श्रेष्ठ संगीतकार है, गुरु चरणों में नमन करें। अंश जी इंदौर, गुरु चरणों में। राहुल रजक, अतुल दानी यातायात व्यवस्था, और राहुल राज क्रॉकरी। अतुल दानी आप भी आ जाएं कृपया, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें। अमित परेरिया जी जाकर के श्रीफल अर्पित करें। हो सुख सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। जय हो दूत श्री श्री शांति देवी के गर्भ में श्री गुरु आए। ईश्वर ग्राम में जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। ऐसे ऋषिवर को, ऐसे मुनिवर को, जो बंधन बारंबार हो आज उतारो आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के गुरु आज उतारो आरतियां। गुरुवर पांच महावत धारी, आत्म ब्रह्म बिहारी। खड़गधार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी। गुरुवर शिथिलाचार निवारी। दृग त्यागी की वैरागी की, दृग त्यागी की
वैरागी कीले दीप सुमन का डायरी में आज उतारूं आरतियाँ सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के गुण आज उतारूं आरतियाँ गुरु मन आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरु जी फूला नहीं समाया ऐसे ऋषि बने को ऐसे गुरु बने को कनु बंधन बारंबार हो गुरु आज उतारो आज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।